मनीष भाई को भ्रष्टाचार पे जिसने आवाज उठाया, गरीबी पे आवाज उठाई, रोजगार पे आवाज उठाया और जा जा करके लोगों का दुख दिखलाया, तुमने उसे एनएसए लगा करके डाल दिया अंदर, परेशान किए जा रहे हो। उसी प्रकार तुमने मोनू मनेसर को, उसी प्रकार तुमने बिट्टू बजरंगी को, तो लो मैं तैयार हूँ, आप गिरफ्तारी देंगे? बिल्कुल गिरफ्तारी दूंगा, राष्ट्र के लिए प्राण त्यागने को तैयार हूँ। ये मेरा जीवन प्रभु श्री राम का दिया हुआ है और प्रभु श्री राम के लिए जीवन निछावर है। राष्ट्र और हिंदुत्व सबसे बड़ा ब्रांड है और इसी ब्रांड के लिए अमन कुमार काम करता है और लोगों को प्रेरित करता है। हमारे पास दो ब्रांड है, याद रखिए, हमारा राष्ट्र और हमारा सनातन धर्म। इसके लिए यदि अपने प्राणों को भी त्यागना पड़े तो हम तैयार हैं। अभी आपके सामने एक मोनू मनेसर, एक बिट्टू बजरंगी और साथ ही साथ हमारे सत्य की आवाज, गरीबों की आवाज, गरीबों के मसीहा मनीष कश्यप, तीन को तुमने बलि का बकरा बनाया है। लो मैं पहले तुम्हारे सामने आगाज कर दिया हूँ, मैं भी बलि का बकरा बनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जी ये क्या कर रहे हैं राजधानी दिल्ली में, आप रांची से आकर के सब सारी जो चीजें बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? देखिए मैं ये बतलाने के लिए आया हूँ बहन, आप देखे होंगे विगत 2 दिन पहले किस प्रकार से, आप इस तस्वीरों को देखे, किस प्रकार से शर्मसार करती है ये तस्वीर। जो गौ रक्षक रात नहीं देखता था, दिन नहीं देखता था, अपना माँ नहीं देखता था, बाप नहीं देखता था, और गौ सेवा में बहन वो दिन और रात जाकर के गौ माता की रक्षा किया करता था। मानेसर की बात कर रहे हैं? बिल्कुल मैं मोनू मानेसर की बात करता हूँ, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट भी दिया था हाल के दिनों में। जो गिरफ्तारी तो हो गई, गिरफ्तारी तो हो गई। बिट्टू बजरंगी की भी गिरफ्तारी हुई थी, जेल में डाल दिया गया, आज बाहर है, ठीक है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं मनीष कश्यप भाई को किस प्रकार से बेड़ियों में इसी प्रकार से मनीष को बांधा गया है। मैं ये पूछ रही हूँ कि तीनों लोगों को आप एक ही पोस्टर में ऐड कर दिए हैं, क्या ये बताना चाह रहा हूँ ना, ये तीनों जो है, तीनों सत्य की आवाज है बहन, ये तीनों सत्य की आवाज है, राष्ट्र की आवाज है, राष्ट्र हित में, सनातन की आवाज में इन्होंने दिन रात अपना न्यौछावर कर दिया, अपने आप को सनातन के लिए और अपने इस देश के लिए समर्पित कर दिया। आवाज उठाने से क्या मिल रहा है? इन तीनों लोग को न्याय मिलेगा? मुझे पता है मेरे चिल्लाने से हिंदू तो नहीं जागने वाला है, लेकिन मैं अंतिम सांस तक यह प्रयास करता रहूंगा। और तुम जितने भी कमेंट बॉक्स में निगेटिव कमेंट कर रहे हो, ज्ञान जो तुम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का दे रहे हो, जो अंधभक्त और टाइटल जो भी तुम लिखते होगे, मैं तुम्हें यह बताने के लिए आया हूं बेटा, बनना है ना तो ये मनीष कश्यप बन, पैसे भी कमाओगे, इज्जत भी कमाओगे और राष्ट्र की सेवा भी होगी, अगर बनना भी है। मोनू मानेसर को कुछ लोग कह रहे हैं कि वो गलत है। मोनू मानेसर बहुत गलत आदमी है, वो दिन और रात गौ सेवा करता है। मोनू मानेसर एकदम निहायती खत्म आदमी है, क्योंकि वो जाकर के कसाईयों को के हाथ में बेड़ियां लगाने का कार्य करता है, बतलाता है कि गाय हमारी माता है और बेटा तुम उसी को काट के खाता है, नहीं चलेगा। गाय को माता कहते हैं बहन, कहा जाता है जिसका भी हम लोग दूध पीते हैं ना, है उसको माता मानते हैं। हमारी परवरिश मान लीजिए 3 साल या 2 साल माँ का स्तनपान कोई भी बच्चा करता है, लेकिन 2 साल के बाद वृद्ध अवस्था तक में वो माँ का स्तनपान नहीं करता है, गौ माता का वो दूध पीता है, और तुम उसी को माता को इस देश में काट रहे हो। ये क्या स्थिति है? लकड़ी लगाने का क्या उद्देश्य? ये उद्देश्य साफ उद्देश्य है। यदि तुमने जिस प्रकार से हमारे मनीष भाई को भ्रष्टाचार पे जिसने आवाज उठाया, गरीबी पे आवाज उठाई, रोजगार पे आवाज उठाया और जा जा करके लोगों का दुख दिखलाया, तुमने उसे एनएसए लगा करके डाल दिया अंदर, परेशान किए जा रहे हो। उसी प्रकार तुमने मोनू मनेसर को, उसी प्रकार तुमने बिट्टू बजरंगी को, तो लो मैं तैयार हूँ, आप गिरफ्तारी देंगे? बिल्कुल गिरफ्तारी दूंगा, राष्ट्र के लिए प्राण त्यागने को तैयार हूँ। ये मेरा जीवन प्रभु श्री राम का दिया हुआ है और प्रभु श्री राम के लिए जीवन निछावर है। जो सनातन का मजाक बना रहे हैं वो तो खुलेआम नहीं बताना, वही तो मैं बता रहा हूँ। मैं स्पीकर से चिल्ला क्यों रहा हूँ? ये मैं हाथ में हथकड़ियाँ क्यों लगा के मैं ये बता रहा हूँ? किन पे लगनी चाहिए ये हथकड़ी? यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ बहन। ये वो स्टालिन है, उदयनिधि स्टालिन, वो बड़े पूंजीपति हैं, बड़े पैसे वाले। आप देखिए ना क्या स्थिति है कि 2 दिन नहीं बीतता है, उसके एक सांसद है ए राजा, वो भी आके विवादित बयान दे देते हैं, बोलते हैं कि सनातन कुछ HIV है, कुछ रजाग्राफी न्यूज चैनल पे भी लगना चाहिए। अमन जी की बातों से कितने सहमत? 100% सहमत है। हमारे ये भाई मनीष कश्यप भाई को रिहा किया जाए, अन्यथा इन रिपोर्टरों पे भी एनएसए लगाया जाए जो देश में अराजक स्थिति को फैलाने का कार्य करते हैं। सनातनियों, जहां से तुम इस वीडियो को देख रहे होगे और कमेंट बॉक्स में जो तुम अपना ज्ञान दे रहे हो,
सोचो भाई, तुम भी सनातन धर्म से आते हो। अरे राजनीतिक विचारधारा एक अलग हो सकती है, कांग्रेस की विचारधारा अलग हो सकती है, भाजपा की विचारधारा अलग हो सकती है, सपा की अलग हो सकती है। अरे तुम सनातनी हो भाई, तुम सनातन धर्म के हो। तुम्हारे धर्म को जो खत्म करने की बात कर रहा है, तुम कैसे हो? तुम लोगों को कहने से सनातन कभी खत्म होगा जी? मैं ये कहना चाहता हूं बहन, होगा उनके बाप दादा, उनके पूरे पुश्त भी सामने आ जाएंगे तो खत्म नहीं होगा। दिक्कत क्या हो गया ना, उनके डीएनए में प्रॉब्लम आ गया, डीएनए में उनके मिक्सिंग हो गई है। ऐसे कैसे? ये वैसे ही लोग हैं ना जो समय पड़ने पर 2-4 किलो चावल और आधा किलो आटा में अपना धर्म को दांव पे रख करके वो दूसरे धर्म में चले जाते हैं। पेट ये पेट है ना, ये पेट उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। आप लोग के लिए नहीं रखता है? हमारे लिए हमारा राष्ट्र और हमारा सनातन धर्म महत्वपूर्ण उसी प्रकार से रखता है जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी ने भूखे रहे। ये जितने भी मुगल आक्रमण करता थे उनसे लोहा लिया, लेकिन अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया, ना ही अपना कभी ये कहा कि मैंने हार माना। जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई, हम वैसे लोगों के बच्चे हैं, उनसे प्रेरित हैं। इसलिए मैं आज आके बोलने के लिए आया हूं। जिस प्रकार से महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी के द्वारा बताई गई बात है, उन पे हम लोग चल रहे हैं और पहले ये बता रहे हम तैयार है। क्योंकि देखिए ना कितना सहिष्णु हिंदू है, सहिष्णु कितना हिंदू है कि वहां से बोलता है सनातन धर्म को खत्म कर देंगे। कोई बवाल नहीं। नुपुर शर्मा याद है? अरे मूर्खों, नुपुर शर्मा याद है? तुम्हारी बहन बेटियों को बोला गया, बहुत गंदी बातें बोली गई, बोला गया कि नग्न करके बेइज्जत करेंगे और कहा गया, एक नारा लगाया गया था, गुस्ताख नबी की एक सजा, सर धड़ से जुदा। वाह वाह वाह। नहीं सीखा कांग्रेस वाला, भाजपा वाला, कोई पार्टी वाला उस समय एकजुट हो गया। लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे ना। क्यों बोलेंगे? सहिष्णु है, बता रहे हम पढ़े लिखे हैं, हम काफी पढ़े लिखे, पीएचडी इन लोगों ने किया है, जो अभी कमेंट में अपना ज्ञान दे रहे हैं। तुम्हें नहीं दिखेगा इसका दर्द तुम्हें नहीं दिखेगा। इसका दर्द दिखेगा। अमन जी, इस तरीके से बिठा करके फोटो वायरल किए जाने का क्या मतलब? ये बताया जा रहा है ना कि अगर तुम अपनी छाती चौड़ी करोगे और बोलोगे हाँ मैं हूँ गौरक्षक, हाँ हूँ मैं बजरंग दल का सिपाही, तो तुम्हें इसी तरह घुटनों पे बैठा देंगे। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी बजरंग दल के कार्यकर्ता हो, विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के हो, अब समय नहीं है भाइयों कि हाथ में चूड़ियां पहन लो। अगर पहनना है तो हाथ में बेड़ी पहनने के लिए तैयार हो जाओ। जी हाँ, अपने सनातन धर्म और अपनी गौ माता की रक्षा के लिए यदि अपने प्राण भी देना पड़ेगा तो तैयार हो जाओ। मोनू मानेसर से सीख लो। अरे तुम तो जात खोज लेते हो, मोनू मानेसर को तुम यादव बना देते हो। कैसे निर्लज हो यार तुम। इसकी की हुई कार को तुम बहुत छोटा करने का काम करते हो। कम से कम सपोर्ट करो भाई, कुछ नहीं कर सकते हो तो। गिरफ्तारी होने का क्या मतलब है? अचानक से गिरफ्तारी होने का मतलब ये है कि तुम ज्यादा हीरो नहीं बनो, राष्ट्र और हिंदुत्व की बात करोगे तो जिस प्रकार से इस पे एनएसए लगाए हैं, जिस प्रकार से बिट्टू बजरंगी को मैंने जेल में डाला, उसी प्रकार तुम्हें बता रहे हैं, तुम्हें कुत्ता वाला स्थिति कर देंगे। इस प्रकार से तुम्हें मुर्गा बना देंगे, मुर्गा। आप लोग बर्दाश्त करेंगे? सनातनी बर्दाश्त करेंगे? मैं तो बोल रहा, तो मैं चुनौती दे रहा हूँ, भारत की राजधानी से चुनौती देने के लिए आया हूँ। मैंने तो स्वीकार कर लिया, मैंने स्वीकार कर लिया इस हथकड़ी को राष्ट्र और हिंदुत्व के लिए। जब मैं प्राण त्यागने के लिए तैयार हो, ये हथकड़ी और ये बेड़ियां और तुम्हारे चार दीवारी नहीं है जो मुझे रोक पाओगे। मैं चूड़ी नहीं पहनूंगा, हथकड़ी पहनना पसंद करूंगा।